अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक लेटेस्ट ड्रामा सीरियल जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एयरवाई डिजिटल से, जिसका नाम है शेर। उसके अंदर काफ़ी रिनाउड कास्ट है, टॉप नॉच एक्टर्स हैं उस ड्रामे के अंदर, जिसके अंदर जो है लीड कैरेक्टर्स के अंदर जो है दानिश तैमूर और सारा खान है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सारा खान और दानिश तैमूर जो है फर्स्ट टाइम किसी ड्रामे में एक साथ पेयर्ड अप हुए हैं। तो ड्रामा ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद ड्रामा है। शेर ड्रामा जो है आजकल काफ़ी हाइप क्रिएट की है इस ड्रामे ने, और काफ़ी ये जो है अच्छे व्यूज़ गेन कर रहा है। 15 मिलियन टू 20 मिलियन व्यूज़ जो है एक एपिसोड पे आ रहे हैं। मतलब बहुत ही स्पीडली जो है इस ड्रामे ने अपनी धाक बिठाई है, ग्रो किया है, बड़ी व्यूअरशिप गेन कर ली है। इस ड्रामे के एवरेज व्यूज़ जो है पर एपिसोड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टू 15 मिलियन है। ये ड्रामा जो है जंजबील आसिम शाह ने लिखा है, जो कि काफ़ी रिनाउड राइटर हैं, एक्लेम्ड राइटर हैं, और उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे ड्रामास जो है लिखे हैं इससे पहले भी। और इसके अलावा जो एहसन दानिश जो है इसके डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूस किया है इसको आईडीम प्रोडक्शंस ने। तो ड्रामे की शुरुआत जो है, थोड़ा सा ये ड्रामा जो है जिसके अंदर लव, रोमांस और फैमिली टसल्स हैं, कुछ ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं, जिसको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। और ख़ास तौर पर दानिश तैमूर को काफ़ी अर्से बाद जो है किसी मुनफरिद किस्म के रोल में देखा गया, किसी मुनफरिद किस्म के कैरेक्टर में देखा गया। अभी तक जो है वो थोड़ा वायलेंट किस्म के कैरेक्टर्स करते आ रहे थे, जिसके अंदर जो है हीरोइन के पीछे पड़ जाते थे और हर तरह से उसको मनाने की कोशिश करते थे और उसको धमकाने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है थोड़ा सा बरक्स है इनका कैरेक्टर। इसमें इन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है, एक सेंसिबल लड़के का किरदार अदा किया है, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसका भाई जो है एक लड़की को उठा के ले आता है अपने ख़ानदानी दुश्मनी वाले घर से। बेसिकली एक फैमिली में टसल्स दिखाई गई हैं, दो ख़ानदानों में आपस में टसल्स दिखाई गई हैं, आपस में एक क्लैश दिखाया गया है बहुत अरसे से। कुछ रंजिशों की वजह से, कुछ चपकलिश की वजह से जो है दो फैमिलीज़, दो ख़ानदान के दिखाए गए हैं, जिसमें आपस में टसल है। कुछ पुरानी ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं एक दूसरे को निभा रहे होते हैं। और दानिश तैमूर और सारा खान जो है दोनों अपोजिशन फैमिलीज़ में होती हैं। ड्रामे की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है कि दानिश तैमूर का जो भाई होता है वो सारा खान को जिस तरह से करके अपने झांसे में लेके और झूठी मोहब्बत के दावे करके उसको जो है घर शादी के लिए ले आता है, और उसके बाद उसको अपने माँ बाप के पैरों में फेंक देता है। और सारा खान को बहला फुसला के अपने शिकंजे में करके धोखा दे के उसको अपने घर ले आता है और अपने वालिदैन के पैरों में फेंक देता है कि मैंने अपना बदला पूरा कर दिया। जो ख़ानदानी रंजिशें आपस में होती हैं, उनकी पुरानी टसल्स होती हैं, जिसकी वजह से दो फैमिलीज़ आपस में सेपरेट हुई होती हैं, और जो है वो आपस में उनकी ख़ानदान की बेसिकली ख़ानदान ही होता है, लेकिन वो कुछ टसल्स की वजह से जो है एक फैमिली अलग हो जाती है और एक फैमिली अलग हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो उसका भाई जो है बदला उतारने के लिए, पुराने कुछ बदले और टसल्स लेने के लिए जो है सारा खान को झांसा देकर, जो है प्यार का, मोहब्बत का झांसा देकर अपने पेरेंट्स के कदमों में ला के रख देता है। उसके बाद दानिश तैमूर जो है उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि एक लड़की की डिग्निटी पामाल हुई है, एक लड़की के साथ तुमने धोखा किया है। तो वो उसको दोबारा से हाथ पकड़ के उसकी फैमिली में जाके छोड़ कर आता है। दानिश तैमूर का जो भाई होता है वो सारा खान को झांसा देकर, मोहब्बत के झूठे दावे करके उसको अपनी फैमिली में शादी के लिए ले आता है और उसको अपने पेरेंट्स की कदमों में लाके फेंक देता है। बोलता है कि मैंने आपका पुराना बदला पूरा कर दिया। तो दानिश तैमूर को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो स्टैंड लेता है और लड़की को हाथ पकड़ के दोबारा से उसकी फैमिली के पास छोड़ के आता है। बेसिकली होता कुछ ये है कि शादी अरेंज हो चुकी होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाह रही होती। वो बाहर से पढ़ के आई होती है, उसको जो है दानिश तैमूर का भाई पसंद होता है, यानी कि जो उसकी अपोजिशन पार्टी होती है, यानी कि जो उनका ऑपोजिट, जो अपोजिंग ख़ानदान होता है, बेसिकली दानिश तैमूर का जो भाई होता है वो उसको पसंद होता है। और उसको झांसा देकर जो है मोहब्बत के लारे लप्पे देके उसको अपने शिकंजे में कर लेता है। उसके बाद जो है ऐन शादी के वक्त उसको भगा कर जो है अपने ख़ानदान पे ले आता है। तो अपने छोटे भाई की हरकत दानिश तैमूर को बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरती, और वो सारा खान का हाथ पकड़ के उसको उसकी फैमिली के पास छोड़ कर आता है। और चूंकि सारा खान जो है अपने ऐन शादी के दिन ही जो है भागी होती है, उसका पूरा ख़ानदान जो है उस पर थू थू करने लग जाता है, और जब आती है तो उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। जो सारा खान का बाप होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको घर के अंदर घुसने नहीं देता। वो माफ़िया मांगती है, लेकिन उसका बाप जो है बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी नाक कट गई है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जो है तुम्हारी बारात दोबारा मेरे घर से चली गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तो सारा खान का जो बाप है इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और उसको जो है अपने डोर स्टेप से निकाल देता है, अपनी दहलीज से बिल्कुल जाने के लिए कह देता है कि तुम चली जाओ यहाँ से,
क्योंकि उसने उसकी नाक कटवाई होती है, पूरे ख़ानदान में उसकी थू थू हो चुकी होती है, क्योंकि सारा खान जो है ऐन शादी के मौके पे जो है भाग के चली जाती है किसी और लड़के के साथ। लेकिन दानिश तैमूर जब उसको हाथ पकड़ के वापस लेकर आता है तो उसको उसकी फैमिली एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है, और माँ जो है, माँ उसको गले लगा लेती है, लेकिन बाप जो है बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता, उससे खाइफ हो जाता है। उसके बाद जो है वो जहर पी रहा होता है। ये थोड़ी सी एक इंटेंसिटी दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस सीन दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल सीन दिखाया गया है, जिसके अंदर जो है खुदकुशी कर रहा होता है और जहर का प्याला पी रहा होता है। तो सारा खान उसके हाथ से छीन लेती है, वो कहती है कि मैं पीऊँगी। तो अपनी बेटी को मना करने के बजाय कि तुम ये मत करो, और उसको गले से लगाने के बजाय उसको उल्टा ये कहता है कि ठीक है तुम ये पी लो, कि हमारी जो बेइज्जती हुई है उसका मदावा जो है तुम्हारे मरने में ही है। तो इस कदर एक्सट्रीमली जो है उससे खाइफ हो जाता है, इस कदर एक्सट्रीमली उससे गुस्से में आ जाता है कि वो इस तरह से शादी के दिन भाग के गई कैसे। यानी कि सारा खान दोनों तरफ से बैन हो जाती है। एक तो वहाँ से लड़के ने उसको धोखा दिया, और जब अपने घर पे आई तो उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट करने से उसको इनकार कर दिया। अब कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे चल रहा है। फ़िलहाल सारा खान जो है अपने घर में बस जिस तरह से करके अपना टाइम गुजार रही है, रह रही है, अपने बाप से माफ़ी मांग रही है, लेकिन बाप जो है उससे बात करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा जो है एक इमोशनल सीन है। सारा खान जो है जैसे तैसे करके अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है, उसका बाप जो है उसकी शक्ल देखने को रवादार नहीं है, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, उससे बात भी करना नहीं चाहता। और इसमें अभी तक ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आया है स्टोरी के अंदर, और दानिश तैमूर का और सारा खान का किस किस्म का कोई जोड़ होगा और उनका आपस में कोई कपल होगा नहीं होगा, इस बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हुई हैं। और आई थिंक सो कि उनका आपस में जोड़ होगा, उनका कपल जो है बनेगा और उनको आपस में उनसियत पैदा होगी। डेफिनेटली आगे जाके एपिसोड्स में चीज़ दिखाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है एज सच कोई चीज़ रिवील नहीं हुई है। उनके आपस के मामलात जो बनेंगे आगे जाके, उसके बारे में अभी तक कोई हिंट हमारे सामने नहीं है। रही बात दानिश तैमूर की, तो वो किसी और लड़की को पसंद करता है और अपने बाप के साथ जाता है उसका रिश्ता लेने के लिए। तो लेट्स सी इस कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। दानिश तैमूर और सारा खान जो है, यानी कि शेर और फजर जो है, आगे जाके किस तरह से मिलेंगे और किस तरह से इनकी एक लव स्टोरी जो है चलेगी, किस तरह से इनका मामलात आगे चलेंगे। लेट्स सी कि आगे जो है ड्रामा किस तरह से प्रोसीड करता है और इसके अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। लेकिन अभी तक ड्रामा जो है बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है और नाजरीन के दिलों में अपनी धाक बिठा चुका है, अपनी जगह बना चुका है, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप गेन कर चुका है। और प्लस इस ड्रामे की जो है डायरेक्शन बहुत अच्छी है, मजबूत डायरेक्शन है, सेट्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो ड्रामा जो है फ्लरिश कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ गेन कर रहा है। 10 मिलियन व्यूज़ एवरेज जो है किसी भी एपिसोड के ऊपर आ रहे हैं। अभी तक 7 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुई हैं और ड्रामा बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। लेट्स सी कि ड्रामा जो है आगे किस तरफ बढ़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे जो बात अच्छी लगी इस ड्रामे के अंदर वो ये है कि दानिश तैमूर ने अपने कैरेक्टर्स को जो है अब बदलने की कोशिश की है। जो दानिश तैमूर का एक इम्प्रेशन बन चुका था कि वो एंग्री यंग मैन किस्म का जो है हमेशा किरदार अदा करता है, जिसमें वो हीरोइन को डराता है, धमकाता है और उसे किसी भी सूरत में हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन दानिश तैमूर ने इस बार जो है एक नया जो है स्क्रिप्ट ट्राई किया है। मैं समझता हूँ दानिश तैमूर जो है एक मायानाज़ अदाकार है और बहुत बड़े अदाकार हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के। तो दानिश तैमूर ने जो है मेरे ख्याल से इस बार जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट किरदार अदा किया है और डिफरेंट जो है एक रोल जो है चूज़ किया है, जिसके अंदर जो है उनको एक ट्रू जेंटलमैन दिखाया जा रहा है और एक नए रोल को चुना है, नए स्क्रिप्ट को चुना है, जिसके अंदर जो है उनको ट्रू जेंटलमैन दिखाया जा रहा है, या उनकी शक्ल जो है या उस कैरेक्टर की जो डिपिक्शन है वो एक ट्रू जेंटलमैन की है। तो यहाँ पर दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा दूसरे ड्रामास के हिसाब से थोड़ा सा मुनफरद और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ड्रामा जो है इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरह से हमें महसूस करता रहेगा और ड्रामा जो है इसके अंदर एक नए ट्विस्ट एंड टर्न्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लगता है कि ड्रामा जो है आगे और अच्छा प्रोसीड करेगा और इसके अंदर नए ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है लेट्स सी और मज़ीद क्या आते हैं। ड्रामा जो है इसी तरह से आगे जाके मज़ीद सनसनीखेज़ जो है हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।